हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2004 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक भारत के प्राग ऐतिहासिक के जनक थे। ये है आपके रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्होंने 1861 में जियोलॉजिकल सर्वे किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्लड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? उच्च पूर्व पाषाण कालीन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ से हुई हैं? महदहा से हुई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है नव पाषाण युग से। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? लहुरादेव से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? घग्गर नदी पर विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, सिंधु वासियों का मुख्य भोजन पदार्थ क्या था? ये गेहूं और जौ था। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे। रंगपुर लोथल में धान की भूसी भी मिली है, जो कि निम्न कोटि की थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी ऋग्वैदिक आर्यों की। वैदिक शब्द रित का आशय है नैतिक नियम। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्य वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? ये 10वें मंडल में प्राप्त होती है। 10वें मंडल से ही जो चार वर्णों का शायद जो ब्रह्म, जैसे कि मुख से चार वर्णों की जो भावना वो प्रकट हो जाती है, वहीं से चार वेद यहीं से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। वर्ण ब्राह्मण, मुख से भुजा, भुजा से रागन्य, जंगा से वैश्य और पैर से शूद्र। ठीक है, तो इसका उल्लेख जो 10वां था उसमें मिलता है। सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख ऋग्वेद में ही है, जो कि 2 से 7वां मंडल प्रमाणिक है, और शेष जो है जाली बाद में जोड़ा गया है माना जाता है। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? 33 थी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? ये आपका सारनाथ में दिया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। पंच महाव्रत का त्रिरथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। जीवक किस राजा का राज्यवैद्य था? बिंबिसार का। कालाशोक संबंधित था किससे? शिशुनाग वंश से। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है? मुद्रा राक्षस। इंडिका किसकी प्रचित पुस्तक है? मेगस्थनीज की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेइक और ग्रीक। मूल भाषा जो प्राकृत में थी अशोक के अभिलेखों की, जबकि ये ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगली मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अकाराध्यक्ष कहा जाता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया था? 261 में किया था। कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई? तृतीय जो बौद्ध सभा है, ये अशोक के शासनकाल में होती है। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? पतंजलि जो है महाभाष्य के रचयिता है। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष जो है इसके लेखक है। निम्न में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्यमुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? कनिष्क ने। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? ये V.A. स्मिथ ने कहा था। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन के बाद। इसको शकारी ये वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों। देखिए, शकारी, देवगुप्त, देवश्री, देवराज,
श्री विक्रम, विक्रमादित्य, परम भागवत, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, अजित विक्रम आदि उपाधि धारण किया। महरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर का कहाँ स्थापित है? देवगढ़ में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? बाणभट्ट की कादम्बरी जो ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। हर्षवर्धन पराजित हुआ था किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ग्वालियर प्रशस्ति में किस सम्राट के विषय में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? मिहिर भोज के बारे में जानकारी मिलती है। परवार वंश का शक्तिशाली शासक था? भोज था। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। दिलवाड़ा की प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सोलंकियों ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए थे? ये हारे थे मोहम्मद गौरी। 1191 में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने चौहान ने पराजित किया था, लेकिन सेकेंड वाला जो हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने यह विजय हासिल की और पृथ्वीराज हार गए। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ये शैव धर्म के अनुयायी थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किससे अधीन होती थी? उर। कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति से मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति से मिलता है। त्रिपक्षीय संघर्षों में कौन से राजवंश सम्मिलित थे? ये सारे सम्मिलित थे। राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? ये डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी 1206 में। मोहम्मद गौरी जब मारा गया तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शासक बना। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था? हसन गंगू इसका नाम था। अहमद राज्य का संस्थापक कौन है? मलिक अहमद है। इब्न तूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? सन 1326 से 27 में। विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था? ये अलसन्नी पेदन्ना। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने किया था? बलबन ने शुरू किया था सबसे पहले, और उसने सजदा और पैबूस भी शुरू किया था। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था कहाँ पे? लाहौर में दफनाया गया था। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अब बताना सम्मिलित करना है, जिसमें कुछ मस्जिद और महल दिए गए हैं और इधर शासकों के नाम किसने बनाया था। जामा मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोठ मस्जिद का निर्माण किसने किया था? सिकंदर लोधी ने। झजरी मस्जिद का निर्माण जो है जौनपुर में गोमती नदी के दाहिने किनारे पर है, इब्राहिम सर्की ने किया था। और हजार सितून महल का निर्माण जो है करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। बीदर का संस्थापक था अली बरीद। मलिक काफूर एक योगी सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? अलाउद्दीन खिलजी के। बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? अलाउद्दीन खिलजी की देन है। सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है? ये जौनपुर को कहा जाता है। निकोलो कोंडी एक यात्री जो विजयनगर में आया था, कहाँ का निवासी था? यह इटली का निवासी था। देवराय प्रथम के काल में आया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की? इल्तुतमिश। तो गाइस आज हम लोग इतने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय एंड अच्छे से तैयारी करती रहिए। ठीक है।